अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज हम एमसीक्यूज इंटीग्रेशन के करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। हमने ट्रिक बताए थे कि आप एमसीक्यूज कैसे तैयार करेंगे। आज हमने फिर कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सब्स्टिट्यूट फॉर रिजॉल्विंग फॉर सॉल्विंग। हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन देखनी है इस फंक्शन की। इंटीग्रल साइन के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ए साइन थीटा, या x की जगह ए टेन थीटा, या x की जगह ए सीकन थीटा, या x की जगह ए कॉस थीटा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहां से चूज करेंगे। तो ये मुल्तान बोर्ड में भी और अदर बोर्ड में ये बात ये आ चुका है एमसीक्यूज। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर हमारा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, ऐसे स्क्वायर रूट वाला, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस अगर वेरिएबल आपका बाद में है, वेरिएबल अगर बाद में है, कांस्टेंट पहले है, तो हम एक्स की जगह पुट करते हैं ए साइन थीटा। अगर हमारा वेरिएबल पहले या बाद में है, दरमियान में प्लस है, तो हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं a tan थीटा। अगर हमारा वेरिएबल स्टार्ट में है, नेगेटिव साइन कांस्टेंट बाद में है, ये कांस्टेंट बाद में है, याद कर ले अच्छी तरह से, तो हम x की जगह a सीकन थीटा चेक करें क्या इसमें है। देखें ये वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट बाद में है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा इसमें साइन थीटा है, ये भी नहीं होगा इसमें टेन थीटा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी होगा, कॉस थीटा तो किसी शक्ल में भी किसी सूरत में भी यहां नहीं आएगा। अब देखिए ये तो था सिंपल एमसीक्यू, लेकिन ये आया हुआ है। अब हमारे पास ये नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आप ऐसे करें, यहां फाइंड करें के की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करें। इंटीग्रल साइन इसकी लिमिट्स 2 से के तक है इज इक्वल टू 12। एक क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व करेंगे। यहां देखें आप, ये लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन 2 से के 2x dx इज इक्वल टू 12। यहां से के फाइंड करना है। कांस्टेंट को बाहर लिख लें, इसकी इंटीग्रेशन ले लें, इसकी पावर में एक इजाफा, उसी से डिवाइड, और लिमिट है 2 से लेके के तक, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। 2 से क्या हो जाएगा कैंसल। आप अपर लिमिट पुट करें, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर इसकी जगह 2 पुट करें लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 12। आप 4 को दूसरी तरफ ले जाए, प्लस का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 4। आप देखिए 4 4 4 और माइनस 4, एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें, क्या देखें इसमें 4 4 ये है, कौन सा 4 4 है, 4 एक पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां आप बता सकते हैं सॉल्व करने के बाद, सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहां बता सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर था। अब हमारे पास ये नंबर 3 है, व्हाट इज द एवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये इंटीग्रल साइन है, इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं लिमिट है 0 से लेके 1। हमने बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू बनती है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ऐसे है लिमिट 0 से लेके 1 तक, 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन साथ माइनस है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब आप ऐसे करें, ये माइनस को बाहर लिखें, अपर लिमिट पुट करें लॉग 1 माइनस 1, दरमियान में नेगेटिव साइन। अब यहां आप पुट करें लॉग 1 माइनस 0, लॉग 1 माइनस 1 यानी लॉग 0, और यहां आ जाएगा लॉग 1,
log 0 इन्फिनिटी होता है और log 1 आपके पास 0 होता है, कांस्टेंट का log 0। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन आपका जहां आंसर जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो यहां आपका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, इसलिए हमने यहां इसको मेंशन किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4, फंक्शन है सीकेंट स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व करना है इंटीग्रल साइन को, और ये बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। ये भी क्वेश्चन है, सिंपल सा एक एमसीक्यू हमने यहां लिखा है। देखिए सीकेंट स्क्वायर लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4। अब आप ऐसे करें, अपर लिमिट को जरा पुट करें वेरिएबल में, फिर लोअर लिमिट को tan 0 0 होता है, और tan पाई बाई 4 आपके पास tan 45 1 1 माइनस 0, tan 45 इज इक्वल टू 1। देखिए क्या इसमें कोई वैल्यू 1 है, तो 1 ये पड़ा हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अप्लाइंग इनिशियल वैल्यू कंडीशंस in solution of differential equation, we get general solution, particular solution, no solution, infinite solutions। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क है। इनफाइनाइट तो हो सकता नहीं है, नो सॉल्यूशन भी बात गलत है, इन दोनों में से एक होगा। अब उसने क्या कहा, इनिशियल वैल्यू कंडीशन। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, ऐसे हमने सोल्यूशन निकाल लिया जनरल, ये जनरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन बन चुका है, और साथ हमें ऐसे कंडीशन होती है, इनिशियल एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशंस गिवन होती हैं, इन्हें बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, इनिशियल वैल्यूज कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये अपने पास से लेट किया हुआ है, यहां 4 पुट करूं और यहां 0, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो c की वैल्यू मैं यहां पुट करूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये जो नई इक्वेशन आई है इसे हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी बात हमें क्या पता चली, ये वाला जो सॉल्यूशन होता है जिसमें c होता है, इसे हम बोला करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है, उसने कहा था इनिशियल वैल्यू जो कंडीशंस हैं हम यहां पुट करने के बाद जो नया सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, वो होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने लास्ट टाइम भी किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनती है, वो होती है जनरल इक्वेशन, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। उसमें आपके पास कांस्टेंट c होता है। अब कांस्टेंट c जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, उनको हम वेरिएबल x और y की जगह पुट करते हैं। पुट करने के बाद जब c की वैल्यू फाइंड करते हैं, c की वैल्यू को दोबारा पुट करें तो उसे कहते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ये है, आप इनको पहले सेपरेबल बनाते हैं, यानी आप इनको बिल्कुल सेपरेट करते हैं एक्स और वाई के लिहाज से। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई डी एक्स, इसको मैंने इस तरफ ले गया, आप ऐसे करें y को नीचे डिवाइड करें, आप कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल हो गई है, सेपरेट हो गई है। आप ऐसे करें, इनकी इंटीग्रेशन ले, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, अब यहां लॉग का यूज करें, -1x प्लस सी, आप यहां 1 है, 1 की इंटीग्रेशन साथ वेरिएबल आ जाएगा, ये आपके पास log y ये बन गया। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसको लिख सकते हैं LOG log e y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी।
जब आप लॉग को खत्म करते हैं, इनको चेंज करते हैं आपस में, यानी ई के ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, इनको आपस में चेंज कर दिया। अब रूल ये होता है कि जब वे बेस हो हम इनको अलग करें, दरमियान में क्या आता है, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा। वेरिएबल जो है हमने जो पावर होती है नीचे वाली बेस के साथ अलग कर दी, दरमियान में प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा। ई के ऊपर सी कांस्टेंट अकेला सी होता है। चेक करो ये इसका सोल्यूशन है क्या, देखो यहां अवेलेबल है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है और ये भी हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने क्या काम करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बनाते हैं एक्स और वाई के लिहाज से, उनको अलहदा करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद एल नेचुरल लॉगरिथम होता है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब हम लॉग खत्म करते हैं तो इन वेरिएबल्स को आपस में शफल करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये वेरिएबल इसके ऊपर आ जाएंगे। हम इन दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा कर लें, ई के ऊपर सी कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसी टाइप का हमारा एक 7 है, इसमें देखें 7 में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, पहला वही जनरल सॉल्यूशन पूछा है, यानी जिसमें सी होगा। अब सेपरेबल बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, अभी भी सेपरेबल नहीं है। अब डी वाई के नीचे वाई ले आए और डी एक्स के नीचे एक्स ले आए, आप इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करें, ये वाई के लिहाज से बन जाएगा लॉग वाई, ये माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, आप इसको इस तरफ ले आए, ये बन जाएगा log y प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग की प्रॉपर्टी सिंगल लिखेंगे तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अकेला सी अच्छा। अब log एक्स वाई है तो आप कांस्टेंट को log सी भी लिख सकते हैं, ये log इस log से क्या हो गया, कैंसिल, पीछे रह गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसे बोलते हैं जर्नल सोल्यूशन। ये देखें ये हमारे पास है टिक, ये दो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ये टिक हो गया, ये हमारे पास है जर्नल सोल्यूशन भी आ गया। देखो यहाँ इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जब जर्नल सोल्यूशन में पुट करते हैं, जब जर्नल सोल्यूशन में पुट करते हैं तो पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये एमसीक्यू जो है आपको समझ आए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और ये इंटीग्रेशन के आपको ये आ सकते हैं बोर्ड्स में भी, यूनी में भी, बीएस की क्लासों में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूरी ये होता है हौसला अफजाई के लिए आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी कर दें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।